बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 2024 के साल की बुर्ज सुंबला वालों को मुबारकबाद। आज मैं बात करूंगा बुर्ज सुंबला की कि 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, जो इस बुर्ज से रिलेटेड है, जो इस राशि से रिलेटेड है या स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। देखें, 2023 में काफ़ी चीज़ें जो सी थी वो डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो अभी भी सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस वक्त ये मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ उस वक्त अतारद जोन सा है वो बाकायदा रेट्रोग्रेड भी है, गरूब भी है। लेकिन 1 जनवरी को 2024 में जैसे अब दाखिल होंगे अतारद जोन से आपके जो स्टैंडर्ड का मालिक है वो तलू हो चुका होगा और डायरेक्ट हो चुका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है ये कि साल में 4 मरतबा जोन सा है ये बाकायदा रेट्रोग्रेड होता है, लेकिन इसमें फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ जोन से इंसान के जो फैसलों में तख़ीर हो जाती है और जिनका ट्रेड का काम है या मोबाइल फ़ोन से जो रिलेटेड हैं या जो बाकायदा जो क्लर्क हज़रात हैं उनके लिए कुछ जोनसियाँ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो अदरवाइज़ अगर इंसान अपने आप को बुर्दबारी और तहम्मुल और बाकायदा उसके दोनों चीज़ें, दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रख के चले तो समझदार आदमी जोन सा है उसमें गलतियों के इम्कानात बिल्कुल कम हो जाते हैं। अब देखिए 2024 की अगर बात करें, इसके गोचर की बात करूं तो 1 जनवरी को ये बाकायदा जोन सा ये डायरेक्ट हो जाएगा। केतु यानी केत वो आपके स्टैंडर्ड में बिल्कुल आ चुका हुआ है। मुश्तरी ये आपके 8वें घर में है। 1 मई तक ये 8वें घर में रहेगा। इसमें आपको अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा। हाँ, विरासत के मामलात में आपको कुछ जोन सी है को बेहतरी हो सकती है। दूसरी सबसे अहम बात, औलाद के को मुश्तरी जोन सा है वो औलाद का कारक भी है और बाकायदा जो ख़वातीन हैं उनकी शादी के सुख के मामलात हैं। 1 मई तक आपको थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा और ये आपके चौथे घर का मालिक भी है और 7वें घर का मालिक भी है। बिज़नेस में जो भी आपने तब्दीलियाँ करनी है उसमें 1 मई तक थोड़ा सा आपको भी वेट करना होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे 1 मई को जुपिटर 9वें घर में जाएगा, वहाँ पर आकर ये आपके भाग्य स्थान में आपके स्टैंडर्ड को 5वीं नज़र देखेगा और केतु वहाँ पे है। केतु हुआ है, इसका एक ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने बिल्कुल मनफी ख्यालात की पैरवी मत कीजिएगा। केत जब स्टैंडर्ड में होता है तो इंसान के जोन से दिमाग को वो बहुत ज़्यादा जोन सा खराफात पैदा करता है और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। जो दूसरी शादी के मामलात में उलझे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है 1 मई तक वो इस मामलात को भी थोड़ा सा डिले रखे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने जल्दबाजी की तो मामलात ब्रेक भी हो सकते हैं। जैसे जुपिटर 9वें घर में आएगा वहाँ पर आकर मजहबी सफ़र तो आपको पड़ेगा, लेकिन आपका भाग्य, आपका नसीब बहुत ज़्यादा काम करेगा और जुपिटर की 5वीं नज़र आपका रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होगा और मिट्टी को भी हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी सोना होगा। हाँ, एक बात जो ज़रूरी है, 3 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक अतारद जोन सा वो रेट्रोग्रेड रहेगा। उसके बाद ये 15 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक रेट्रोग्रेड लेगा। फिर 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इन तारीखों में ज़रा देखभाल के चलेगा। बाकी आपके सारे मामला इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। और सबसे जो अच्छा साइन ये है कि आपके खाना माल का मालिक वीनस जो इस साल सारा साल मार्गी रहेगी वो बिल्कुल रेट्रोग्रेड नहीं होगी। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। दूसरा, जैसे ही मंगल आपके 5वें घर में आएगा, मरीख जो एग्जाल्टेड का होगा वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो सकता है और ये आपको बाकायदा मार्च और अप्रैल में जाके कुछ आपके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, बड़े भाई के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं और आप कुछ ऐसे फैसले करेंगे इस साल इंशाअल्लाह ताला जिसमें आपको बहुत बेहतरी जो सा आपके लिए साबित होगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपका जो साइन है विर्गो, इसमें देखें ये दो स्वभाव डबल माइंडेड लोग ये फैसलों में बहुत ज़्यादा तख़ीर कर देते हैं। जिनके एग्रीकल्चर और ज़राअत का काम है, जिन डेटों में अतारद जोन सा वो रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल में चलेगा उसमें ज़रा देखभाल के चलेगा। ख़ास तौर पे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मादनियात के बाकायदा जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, मादनियात का कॉपर का काम है, उनको बाकायदा 1 मई के बाद मैंने आपसे कहा कि आप मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सोना होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप
बाकायदा खुद अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजिंग लाने की खुद कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि एक तो वो होता है ना जिनको लोग समझाते हैं तो वो फिर भी नहीं समझते, लेकिन जब मालिक की ख़ास मेहरबानी होती है, जब कुदरत उस पर मेहरबान होती है तो वो चीज़ें इंसान के अंदर से खुद पिनपना शुरू हो जाती हैं। इंसान अपने बिल्कुल सवालों के जवाब खुद ढूंढना शुरू कर देता है और वो जवाब अंदर से ढूंढता है और वो पॉजिटिव होते हैं। 1 मई के बाद आपकी जो सूरत हाल बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल उलझाव पैदा करने की कोशिश ना कीजिएगा। और 1 मई के बाद जैसे जुपिटर 9वें घर में आए उसमें आपने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना है। गुरु से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, रूहानियत से फ़ायदा उठा सकते हैं, शेयर मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिनका हेल्थ, फार्मेसी और ख़ास तौर पर फास्ट फूड होटलिंग का काम है वो उनके लिए बिल्कुल, वो कहते हैं ना पंजाबी में, बिल्कुल पाँव बारा अल्लाह की मेहरबानी से ये बिल्कुल साल आपके लिए सिर्फ 1 मई तक आपने ज़रा इंतज़ार करना होगा। बाकी आपके बाकायदा 6ठे घर में सैटर्न वो डायरेक्ट है, वो इस साल में शुरू में डायरेक्ट है। 6ठे घर के सैटर्न का मतलब ये है कि लेबर से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा, आपके जो मुखालफ हैं वो आपके साथ किसी किस्म का भी कोई भी कदम उठाने से गुरेज करेंगे जिससे आपको कोई नुकसान हो, लेकिन आपने अपना कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सफ़र आपको इंशाअल्लाह ताला 1 मई के बाद पड़ेंगे और औलाद का सुख भी नसीब होगा, बीवी का सुख भी नसीब होगा, और जो फीमेल है उनको भी बाकायदा। और ये भी हो सकता है कि जिनकी शादी अभी भी है उनको इंशाअल्लाह ताला 1 मई के बाद औलाद के मामलात में कोई खुशखबरी की जोनसी आपको कोई नवीद सुनने को मिले। अल्लाह पाक बेशक हर उस औरत की, हर उस बेटी की गोद हरी करे जो बाकायदा जो औलाद की नेमत से महरूम है। बहरहाल, एक तो आपने जिन तरीक़ों को मैंने बताया 3 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक बाजरा डालिएगा, बूथ कबूत जौन सा मूंगी साबत की दाल ज़रूर देनी है। फिर 5 अगस्त से 28 अगस्त तक जौन सा इसमें भी आपने बाजरा रोज़ाना डालना है। 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इन चीज़ों का ज़रा आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक रहेंगे, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। और सबसे मंगल जैसे 12वें घर में आपके 7वें घर में आएगा, वहाँ पर आकर जो उनसा बाकायदा अंगारक योग बनेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये मई में जाके बाकायदा अप्रैल का एंड और मई के शुरू में जाके, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल उलझाव बदमाता की पैदा कीजिएगा और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मामलात को, लेन देन के मामलात को तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र से जो है उसको निपटाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपके इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक रहेंगे। सूरह इखलास कसरत से पढ़िएगा, जितना खुदा की बात नियत में दाखिल होंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि बुध के बुध किसी ख्वाजा सरा उनका जौन सा है कोई ना कोई उनकी माली मदद ज़रूर कीजिएगा, उनसे हुटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने अक्सर लोग देखा कि जो ख्वाजा सरा जो जिसको हम बाकायदा हिजरे बोलते हैं, जो उनके साथ लोग जो इस तरह नारवा सलूक रखते हैं, उनके साथ जो बदतमीज़ी करते हैं, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। उनको बाकायदा इज़्ज़त देने की कोशिश कीजिए और इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पर बिरगो वाले, बाकी मालिक बेहतर करेगा अपना, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।